नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन इंडिया ग्रेट इंडिया। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में जो हलचल है, इस बात को लेके हलचल है कि फ्रांस में 25 मस्जिदों में ताला लगा दिया गया है। फ्रांस ने इसका कारण दिया है कि ये लोग मस्जिदों से हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने की वजह से कितने हंगामे हुए थे, कई लोगों को मार दिया गया था। और इस वजह से फ्रांस ने कुछ कड़े कानून मुसलमानों के अगेंस्ट में लाए थे, जिसका कि पाकिस्तान में और बहुत सारी जगह उसका क्रिटिसाइज हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था। तो लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के कुछ जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। जहाँ तहाँ जो मस्जिद होने की वजह से जो और लाउड स्पीकर लगने की वजह से काफ़ी परेशान भी होते हैं दूसरे लोग। तो आइए उस वीडियो को देखें और उसका एंजॉय करें। के अंदर हर आए रोज मसाजिद बंद की जा रही हैं और ये क्या हो रहा है। फ्रेंच अथॉरिटीज ने तकरीबन पिछले अगस्त से लेके अभी तक 25 मसाजिद को बंद कर दिया है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि बेसिकली एक जो बिल लेके आए थे वो कहते हैं कि ये इस तरह का ये जो कानून साजी है बेसिकली जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज भी करता है। तो कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न फ्रांस में एक जो मॉस्क है उसको 6 महीने के लिए मस्जिद को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो वहां पे वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा था। दूसरा वो कह रहे हैं कि इंतहा नफरत की बात हो रही थी अगेंस्ट अदर्स। और तीसरा यह है कि जो जिहाद कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो जिहादी हैं, उनको जो है वो अपोलोजिस्ट नैरेटिव से देखा जा रहा है, मतलब उनको डिफेंड किया जा रहा था। तो जो फ्रेंच अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि ये जो अनएक्सेप्टेबल प्रीचिंग है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये ईसाइयों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल्स के एंड ज्यूज के अगेंस्ट बात हो रही है। फ्रेंच अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये बंदा रेगुलरली वहां का मस्जिद का प्रीचर था, नमाज पढ़ाता था, सरमन देता था और ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो एनजीओ वाले कह रहे हैं, मस्जिद वाले कह रहे हैं कि नहीं ये ओकेजनल स्पीकर था। और दूसरा ये है कि जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं वो भी ये भी कह रही हैं कि ये मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह तकरीबन 25 मसाजिद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं जब से ये बिल आया है। अब होता ये है कि जो पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, ओआईसी की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब होता क्या है कि इमरान खान साहब ओआईसी के में बात करनी थी अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे और वो चले गए अमेरिका को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए यूरोप को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए इस्लामोफोबिया के ऊपर। अब होता क्या है कि जो लीडर्स के फॉलोअर बैठे होते हैं वो समझते हैं जो हमारा लीडर कर रहा है ना वो सच बोल रहा है। अब अगर क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट आप बात करेंगे फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर बैठ के, तो वो तो आपको नहीं करने देंगे। आप पाकिस्तान में किसी मस्जिद में बैठ के इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो शायद आपकी कोई बात सुन लेगा, क्योंकि वो सारे आप जैसे बैठे होंगे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो मर्जी मारे मौलाना साहब बात करते हैं, हम तो उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि वो सोसाइटी का बेनिफिशियरी भी है, लेकिन वो वहां पे क्रिश्चियनिटी को भी बैठ के गाला निकालेगा। अब होमोसेक्सुअल जो है बाहर की दुनिया में तो भाई दे मेड लॉस। मैं अगले दिन इंडिया में देख रहा था, वहां पे 2 लड़कों ने अगले दिन शादी कर ली। दिस इज हाउ इट हैज कम अप, दे वांट टू लिव दैट वे। हमारा इन चीजों से क्या लेना देना, हम आप सिर्फ अपना बताएं कि हमारा मजहब क्या कहता है। ये सेंसिटाइज करना होगा अपने लोगों को, अपने मुआशरे को, अपनी कम्युनिटीज को, और ये लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। आई थिंक ये जो सारे का सारा पैरामीटर है ये बदलना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक को और मुसलमानों को अपनी सोच का अंदाज बदलना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट इनटू दिस रियलम ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड डायलॉग एंड प्लुरलिटी एंड प्लुरलिज्म। पूरे मुल्क में से जो है ये खामा खाई की जो एक जगह पे 10-10 मस्जिदें बना रखी हैं और लाउड स्पीकर लगा के और मुल्ला जो है वो सारे वक्त चिल्लाते रहते हैं। इनको बंद करना होगा और इन मदरसों को बंद करना होगा, इनको गिराना होगा और बिल्कुल जी बुलडोजर चलाइए, सर उठाइए उन बुलडोजर को और गिराइए इन मस्जिदों को और इन मदरसों को भी, जहाँ पे ये मुल्ला माफिया बैठ कर लोगों के जहनों में जहर भर रहे हैं। यहाँ पे तो ये कहते हैं कि जी
یہ جو دنیا ہے یہ آخری نہیں ہے، اور آخرت کے بعد یعنی مرنے کے بعد کی لائف بتاتے ہیں جو انہوں نے خود بھی نہیں دیکھی، اور کہتے ہیں جی وہاں پہ بڑے مزے لگے ہوئے، پتہ لگا یہاں سے بندہ ٹپک کے اوپر گیا تو اوپر بھی کچھ نہیں ملا۔ تو بھائی ان ملاؤں کی نہ سنیں، اس لیے کہ تو خود سب کچھ ایسے ویسے کرتے رہتے ہیں، اور کئی بار پکڑے بھی گئے نا، آپ نے تو خود ویڈیوز دیکھی ہیں، جب کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں اردو میں بات کیجئے بینک میں، جیسے بینکس میں پتہ نہیں کون سی زبان میں بات ہو رہی تھی، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی شلوار قمیض پہن کے جو ہے لوگ اپنے آفیسز میں جائیں اور بینکس میں جائیں اور دوسری جگہ جائیں۔ ساتھ یہ کو ایجوکیشن بھی بند کر دی گئی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کو کیا دوبارہ وہی سٹون ایج کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خود تو انہوں نے سارے مزے کر لیے، یہ کیا بات ہوئی، اپنے ٹائم پہ تو کچھ چیکو کرتے رہتے تھے، اور اب بچے جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو مطلب عجیب سی باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو وہابیت کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کے ساتھ جڑی جتنی بھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی یہ شکل ہی انہیں صحیح لگتی ہے، اور جس طرح انٹرپریٹیشن آف اسلام انہوں نے کیا ہوا ہے وہابیت کے تھرو، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، بیسک آئیڈیالوجی جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس میں تو کبھی چینج آ نہیں سکتا، بلکہ اس میں مزید اگر آپ دیکھیں تو جن بھی مسلم اسٹیٹس میں اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے موجود ہیں، اس میں پاکستان بھی ایک بہت بڑی مثال ہے، وہ جہاں جہاں اس کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا سائڈ جو ہمارا ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری طرف اتنا روم نہیں ہے کہ کھل کے اس پہ بات کی جائے کہ مذہب کو مذاق نہ بنایا جائے، اس کو اگر ایز این آئیڈیالوجی ڈسکس کرنا ہے تو کھل کے بات کیجئے، ڈسکس کیجئے، انٹلیکچوئل ڈسکورس پہ آ کے بات کیجئے۔ وہ تو نہ افغانستان میں ہوا نہ پاکستان میں اس کی مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آپ کی نئی جنریشن کیا سیکھ رہی ہے اور کس طرف چل پڑی ہے، یا کیا ہوگا اس کا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرے۔ وہ ایک طرف جب اندرونی معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بیرونی معاملات کے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر وہ جب اس طرف جاتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ لیجئے انتہا پسندی سے لے کر کے ملک کی بدنامی جن چیزوں سے ہو سکتی تھی اس کی کوئی حد نہیں رہی ہے، جس طریقے کی معاشرے میں